बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की खबर सबसे पहले राजधानी यानी कि जयपुर से, जहां पर रात 8 बजे बाद बिक रही शराब पर पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन पर अभियान को तेज कर दिया है। देर रात खुले शराब ठेकों की सख्त चेकिंग की जा रही है। नियम विरुद्ध शराब बिक्री पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नाराजगी जताई है और शहर की सभी पुलिस टीमें फील्ड में उतरी है। कई ठेकों पर उल्लंघन मिले, कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो जब सरकार इतनी गंभीर है, सख्त है कि भाई आप 8 बजे के बाद में शराब को मत बेचिएगा, ये लगातार समय समय पर सरकार कहती रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहों पर धड़ल्ले से इस नियम का उल्लंघन किया गया और रात की 8 बजे के बाद में भी खुलेआम शराब की बिक्री होती है कुछ जगहों पर। आखिरकार क्यों इस तरह से खुलेआम ये बिक्री होती है, क्यों नियमों का पालन नहीं किया जाता है, किस तरह से ये धज्जियां उड़ती क्यों है? फिलहाल पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर इस अभियान को तेज कर दिया है। तमाम पुलिस की टीमों को फील्ड में लगा दिया कि भाई आप सख्त चेकिंग कीजिए कि आखिरकार 8 बजे के बाद कहां पर शराब बिक रही है, और यदि बिक रही है तो कैसे, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ जाती है। आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, इस तरह से आदेश आए हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि वाकई में इस सख्ती का असर होगा या फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेगी। सरकार गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद जब नियमों की धज्जियां उड़ती है तो सवाल तो उठते ही है कि आखिरकार इन लोगों के हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं कि 8 बजे बाद भी शराब बेची जाती है। जितने भी शराब के ठेके 8 बजे बाद खुले हुए हैं, उस पर अब सख्त चेकिंग कार्रवाई का डंडा चलेगा और शहर की जितनी भी पुलिस है वो फील्ड में और विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सच बेधड़क पर। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल हो जाता है कि आखिरकार ये खुलेआम 8 बजे के बाद में कुछ जगहों पर कैसे शराब की बिक्री हो रही है, क्योंकि सरकार तो बेहद सख्त है लेकिन फिर भी नियमों की धज्जियां। नहीं, खुलेआम बिक्री हो रही हो हर जगह ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। ड्रोन के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लगातार निगरानी रखी जा रही है और बहुत सारे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, परंतु फिर भी इस तरह की कुछ शिकायतें आती रहती हैं। इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर श्री सचिन मित्तल सर ने सख्त निर्देश दिए कि एक बार में ही बिना किसी को पूर्व सूचना दिए औचक रूप से इसको चेक किया जाए सारे ठेकों को, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई कि सारे ठेकों को चेक किया जा रहा है और जहां पर भी इस तरह की चीज मिलेगी कि 8 बजे के बाद शराब बेची जा रही है अवैध रूप से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे दर्ज होंगे और गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, आप लोग काफी सख्त है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब तक कितनी कार्रवाइयां हुई है और अब क्या कार्रवाई होगी, कितनी सख्ती बरती जाएगी? क्या गारंटी है कि अब इस तरह से जो कुछ जगहों की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर 8 बजे के बाद में अब शराब की बिक्री नहीं होगी? देखिए, आपराधिक गतिविधियां जो होती हैं वो आर्थिक हित के लिए की जाती हैं और मौका मिलते ही अपराधी जो हैं वो अपराध करने का प्रयास भी कई बार करते हैं। पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई का ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा के लिए आपराधिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना, लेकिन हमारा काम है कि जो भी इस तरह का प्रयास करे उसके ऊपर नजर रखें और कार्रवाई करते रहें, जिससे कि पुलिस का भय बना रहे और उसी के तहत ये कार्रवाई की। सर गारंटी ठीक है, आप कह रहे हैं गारंटी की बात नहीं, लेकिन जब आप जैसे जिम्मेदार लोग होते हैं तो एक जो आवाम होती है उसमें बड़ा भरोसा रहता है कि नहीं आप लोग हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से 8 बजे के बाद में शराब की बिक्री नहीं होगी। लेकिन क्या आप लोगों ने आबकारी विभाग को इन्फॉर्म किया है? उसी के तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आम जनता का विश्वास है वो प्रशासन पे, पुलिस पे बना रहे
और अगर कोई इस तरह की गतिविधि कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि वो पुलिस की नजरों से बच जाएगा तो उसका भी भ्रम दूर हो जाए। इसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, सच बेधड़क पे टाइम देने के लिए। और चलिए, लगातार जैसा कि आपने सुना है कि किस तरह से अब सख्ती बरती जा रही है और ये पूरी कोशिश है कि भाई जहां पर 8 बजे के बाद में ठेके खुले रहे, शराब की बिक्रियां हुई, तो उन पर अब कार्रवाई का डंडा चलेगा। जिस तरह से सरकार पहले भी गंभीर रही है, सख्त रही है, लेकिन उसके बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है, तो आखिरकार सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं जब नियम बने हुए हैं, आदेश दे दिए जाते हैं और उसके बावजूद कुछ जगहों पर 8 बजे के बाद में भी ठेके खुले रहते हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है और अब पुलिस और तमाम जिम्मेदार जो है वो बेहद सख्त है। और ऐसे में अब रात 8 बजे के बाद में पुलिस का एक्शन देखने को मिलेगा। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर अभियान को काफी तेज कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक दांव खेला है। एससी और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पार्टी ने व्यापक फेरबदल करते हुए कई नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। पंचायत निकाय चुनाव और 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारी के संकेत देते हुए कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक नियुक्तियों की लंबी सूची भी जारी कर दी है। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे आखिरकार क्या है कांग्रेस की रणनीति, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस नई चाल, नया प्लान और सीधा फोकस एससी और ओबीसी वोट बैंक पर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस को धरातल पर मजबूत करने में जी जान लगा रहे हैं। डोटासरा की परफेक्ट और स्पष्ट डिसीजन मेकिंग के चलते उनका नाम अब कांग्रेस के कुशल संगठनकर्ताओं में शुमार हो चुका है। ऐसे में अंत उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस कर लिया है। लिहाजा संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में कांग्रेस संगठन ने एक बड़े फेरबदल का ऐलान करते हुए एससी विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी, 7 संभाग प्रभारियों और 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी है। तो ओबीसी विभाग में राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की है। ओबीसी विभाग में उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर और जॉइंट कोऑर्डिनेटर की घोषणा कर दी है। कुल 69 नियुक्तियों में देश भर के नेताओं को जगह मिली है। इसमें विधायक मनीष यादव, मुकेश भाकर, डूंगाराम गैदर, शिमला देवी नायक, पीताराम काला, मोतीराम कोहली जैसे राजस्थान के नाम भी अहम हैं, जो प्रदेश के सामाजिक संतुलन को देखते हुए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब जल्द ही कांग्रेस के अन्य अग्रणी संगठनों के नए ढांचे तैयार किए जाएंगे। सब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी प्रकोष्ठ है, सबकी कार्यकारिणी बन चुकी हैं और उन सबकी मीटिंगें होती हैं। और आज भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लोग शिविर एक दिन का कर रहे हैं, वहाँ पर ऊपर मैं अभी जाके आया हूँ। तो पूरी तरीके से कांग्रेस के तमाम जो भी जितने भी फ्रंटल हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, हमारे सेल हैं, उस सारे के सारे और पूरी कांग्रेस एक्टिव है। अभी SIR में भी VLA का सब जगह प्रशिक्षण हो गया, सब जगह हमने प्रशिक्षण किया। बीजेपी का एक आदमी बता दो, क्योंकि बीजेपी के लिए तो अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ठीक है। प्रदेश कांग्रेस में हाल ही में 45 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी। अब विभागीय स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नए चेहरों और युवाओं को तरजीह देते हुए सामाजिक प्रतिनिधित्व को बैलेंस किया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये पूरा पुनर्गठन 2028 चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। इन नियुक्तियों के पीछे कमजोर जिलों पर खास ध्यान, सदस्यता अभियान को तेज करना और सामाजिक वर्गों से तालमेल बढ़ाने की रणनीति बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब अपनी हर चाल सोच समझकर चल रही है।
जिससे साफ तौर पर कांग्रेस की निगाह एक तरफ हर कमजोर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भी सभी समाजों को साधकर आने वाले चुनाव में ताकत दिखाने पर है। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। कांग्रेस का फोकस एससी ओबीसी वर्ग में पकड़ मजबूत करना। 7 संभाग प्रभारी, 50 जिला अध्यक्ष, नई प्रदेश कार्यकारिणी। एससी में विधायक शिमला देवी नायक, पीताराम काला, मोतीराम कोली, तो कांग्रेस में विधायक मनीष यादव, मुकेश भाकर, डूंगाराम गैदर जैसे बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। अब कांग्रेस की रणनीति बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना। निकाय पंचायत और 2028 चुनावों से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। माना जा रहा है बीजेपी की ओबीसी रणनीति का जवाब तलाश रही है कांग्रेस। नियुक्तियों के बाद अब प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदस्यता अभियान, समीक्षा पर रहेगा नेतृत्व का फोकस। एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी नियुक्ति लिस्ट में जो तालमेल दिखाया गया है, उससे साफ संदेश है कि नई टीम ओबीसी और एससी समाज की आवाजों को मजबूत करेगी और सामाजिक न्याय पर फोकस बढ़ाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजेपी के आक्रामक ओबीसी माइक्रो मैनेजमेंट का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी अब बड़े पैमाने पर अपने नेटवर्क को रीबिल्ड कर रही है। ऐसे में संकेत साफ है, राजस्थान में कांग्रेस अगले चुनावों से काफी पहले ही सामाजिक समीकरणों को नया रूप देने में जुट गई है। एससी और ओबीसी वर्ग में पैठ बढ़ाने की रणनीति क्या पार्टी के लिए 2028 में गेम चेंजर बनेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जयपुर से संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर जयपुर के जवाहर सर्किल में राजस्थान पुलिस ने दिव्यांग और बच्चों सहित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इस आयोजन में इस साल की थीम सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के लिए दिव्यांगता समावेशन को बढ़ावा देना रखा है। मुख्य अतिथि डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा और विशिष्ट अतिथि एएसपी कम्युनिटी पुलिसिंग सुनीता मीना रही। रैली में दिव्यांग बच्चे, सामान्य छात्र, प्रशिक्षक, स्टाफ और पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में खास बच्चों ने गीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक पेश किया। एएसपी सुनीता मीना ने आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दिया और कहा कि ये बच्चे डिसेबल नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है, जिन्हें समान मौके और सम्मान दोनों की जरूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिव्यांग बच्चों ने जिस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया अलग अलग थीम पर, वो वाकई में तारीफ़े काबिल है। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती कि हर एक व्यक्ति में एक खास टैलेंट होता है। जिस तरह से दिव्यांग बच्चों ने यहाँ पर अपने टैलेंट के बलबूते पर प्रदर्शन किया, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। बेगू उपखंड क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की वारदात को पुलिस ने बेनकाब किया है। 23 अक्टूबर की रात काटुंदा मोड़ से चोरी हुए वाहन की जांच एएसपी रावत भाटा, भगवत सिंह हिंगड़ और डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के सुपरविजन में आगे बढ़ी। पारसोली थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और साइबर एक्सपर्ट की मदद से 2 आरोपियों प्रकाश चंद्र कीर और कमलेश जाट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली भी प्रकाश चंद्र के बाड़े से बरामद की और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। लोकसभा के शून्यकाल में आज चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मेवाड़ की बढ़ती रेलवे समस्याओं को मजबूती से उठाया। उन्होंने बताया कि मेवाड़ के हजारों लोग रोजाना काम और पढ़ाई के लिए मुंबई और दक्षिण भारत, खास करके चेन्नई की तरफ जाते हैं, लेकिन सीमेंट ट्रेन सेवाओं के कारण टिकट मिलना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सांसद ने यह भी कहा कि उदयपुर, मुंबई और दक्षिण भारत की ट्रेनें एक दिन छोड़ करके चलती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियां होती है। इसके अलावा वाया रतलाम रूट होने से सफर का समय भी काफी बढ़ता है। उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन के पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई होने का हवाला देते हुए उन्होंने इस मार्ग से नई लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू करने की मांग रखी। जोशी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द
इस जनहित मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण समस्या जो रेलवे से संबंधित है, पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और नई रेलवे लाइन मोदी सरकार में बहुत बड़ी सौगातें उस क्षेत्र को मिली है। लेकिन मेवाड़ क्षेत्र के लोग मुंबई और दक्षिण में चेन्नई में बड़ी संख्या में, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे अध्ययन के लिए वहाँ हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। जब त्यौहार होता है या कोई काम होता है तो वहाँ के लोगों के आने के लिए बड़ी परेशानी है। अभी एक ट्रेन मात्र उदयपुर से मुंबई की, चित्तौड़ से मुंबई की चलती है, वो भी अल्टरनेट डे चलती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चित्तौड़ से मुंबई और चेन्नई के लिए कोई शीघ्र एक ट्रेन चले ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब परबत्सर से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक देर शाम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान डाक बंगला परिसर में उन्होंने पत्रकार वार्ता कर पीह गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना को बेहद निंदनीय बताया। नायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक सभी शीर्ष नेता अंबेडकर का सम्मान करते हैं। ऐसे में यह घटना अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि मामले में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से बात की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नायक खुद पीह गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौके का मुआयना करके ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पुलिस जुलूस की मांग रखी। कार्यक्रम में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी सम्मान देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मान देते हैं, और उसके अलावा तो सबके, न केवल हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के महानतम व्यक्तित्व में से एक व्यक्तित्व वो था। तो ये सभी मिलकर के, मुझे पता लगा है कि कल वहां पर सांकेतिक हड़ताल भी थी और 2 लाख से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया गया है। तो ये सबकी तरफ से है, और ये जो पथभ्रष्ट लोग हैं, असुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मूर्ति तोड़ने वाले कौन थे? कुछ क्या रीजन रहा होगा उनका? मूर्ति तोड़ने वाले अज्ञानी थे, ना उनका धर्म, ना उनकी जात, उनकी सिर्फ एक ही है कि वो मानवता के दुश्मन है, और ऐसे दुश्मनों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गद्दार है, गद्दार की जगह ये नहीं है, उन पर हम एक्शन लेंगे। जयपुर महानिदेशालय कारागार से खबर, जहां पर प्रहरी से मुख्य प्रहरी के पद पर पदोन्नत पर पद स्थापन हुआ है। 50 मुख्य प्रहरियों का पद स्थापन किया गया। एडीजीपी रामजी ने इसके आदेश जारी किए। तो प्रहरी से मुख्य प्रहरी के पद पर पद स्थापन किया गया। 50 मुख्य प्रहरियों का पद स्थापन किया गया और इसके आदेश जारी किए। एडीजीपी रामजी ने इसके आदेश जारी किए हैं। जयपुर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए आदेश जारी किए गए। डॉक्टर राजीव पचार कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए। सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी सिम कार्ड पर निगरानी सत्यापन अनिवार्य किया गया। घरेलू नौकर और किराएदारों का अनिवार्य है सत्यापन। सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर कड़ी मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए। ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए लाउड स्पीकर नियम सख्ती से लागू। पावर बाइक और मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नियम उल्लंघन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश। ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए अब लाउड स्पीकर नियमों पर सख्ती कर दी गई है। आदेश देख लीजिए। पावर बाइक, मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की अब कड़ी नजर रहने वाली है। नियमों का उल्लंघन हुआ तो अब खैर नहीं। और शायद ये आदेश की कॉपी भी आप देख लीजिए सच बेधड़क पर। तो जयपुर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
पूरी तरह से ये ध्यान रखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था में जरा सी भी ढिलाई ना हो, और यदि ढिलाई जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई का डंडा भी चल सकता है।